हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मार्केट सीखो में। तो फ्रेंड्स, बहुत अच्छा प्रॉफिट आपने सभी ने जनरेट किया होगा। टेलीग्राम चैनल पर मैंने लगातार आपको अपडेट किया है और यही अपडेट यदि आपने नोटिस किया हो तो मैं हमेशा मैं जो पॉइंट्स आपको देती हूँ उनको ज़रूर मार्क दीजिए। मार्क करके ज़रूर देखिए कि कभी कभी मैं आपको स्टॉप लॉस नहीं देती हूँ। और आज जो है मैंने इतने बड़े पॉइंट कैप्चर करने के बाद जब हमारा फंड ऑलमोस्ट सेकंड टारगेट को हिट कर चुका था, 2.5 से भी ज़्यादा हमारा फंड हो चुका था, 2.5 के समथिंग, तब भी मैंने आपको एग्जिट करने की एडवाइस नहीं दी थी क्योंकि हमें पूरी श्योरिटी थी कि मार्केट और नीचे जाने वाला है। सो जब हमारा फंड्स काफ़ी अमाउंट में 3x से भी ज़्यादा हो गया था, ऑलमोस्ट आप मान के चलिए 3 से 4 गुना हो चुका था, तभी मैंने आपको एग्जिट करने को कहा था। तो इन पॉइंट को आप जरूर मार्क करके चलिए कि मैं आपको क्या अपडेट प्रोवाइड कर रही हूँ। और ये जो चैनल है सिर्फ लर्निंग पर्पस, स्टडी पर्पस और पेपर ट्रेड के लिए है। टेलीग्राम पर जितनी भी स्टडी प्रोवाइड की जाती है सिर्फ पेपर ट्रेड के लिए की जाती है। सो फ्रेंड्स, मेरा मोटो हमेशा यही है कि आप सीखें, टिप्स के भरोसे कभी भी ना रहें। तो ऑलरेडी मैं आपको प्रीवियस वीडियो बता चुकी हूँ कि आज मार्केट की इतने ज़्यादा फॉलिंग यानी इतनी सेलिंग आने का क्या रीज़न था, क्योंकि मार्केट अप ट्रेंड में होता है तो एक प्रॉफिट बुकिंग भी आती है। कुछ हद तक ये रीजंस भी होते हैं और जो रीजंस ऑलरेडी थे वो मैं आपको डिस्कस कर चुकी हूँ प्रीवियस वीडियो में। आप एक बार उस वीडियो को देख लीजिए। सो आज हम विदाउट वेस्टिंग ओवर टाइम एक बार मैं आपको पूरे ये सिनेरियो बता देती हूँ कि कल क्या क्या हो सकता है। उससे पहले आप थोड़ा सा टेलीग्राम विजिट कर लीजिए कि क्या क्या स्टडी प्रोवाइड की थी, क्या टारगेट्स मैंने आपको दिए थे। ऑलरेडी मैं प्रॉफिट्स कहाँ तक हमें बुक करना है ये भी मैं आपको अपडेट प्रोवाइड करती रहती हूँ। अपने सारी स्टडी के अपडेट मैं आपको टेलीग्राम पे देती रहती हूँ। ऐसा मैं कभी नहीं करती हूँ कि आपको स्टडी दे दी और उसके बाद बैठ गई, 3 से 4 गुना फंड हो गया तो ही आपको अपडेट दिया, यदि ऐसे हिट हो जाए तो नहीं। ऐसा कभी भी मेरा मोटो नहीं रहा है और अभी तक मैंने जितनी भी स्टडी प्रोवाइड की आपको 99% एक्यूरेसी रही है। हमेशा हमें टारगेट्स अचीव हुए हैं। हो सकता है कभी एक आध बार स्लो मोमेंट हो तो हम नियरेस्ट रह चुके हैं टारगेट के, तब भी मैं आपको अपडेट प्रोवाइड कर देती हूँ कि या तो स्टॉप लॉस आपको ट्रेल करना है या एग्जिट होना है, दोनों ही कंडीशंस में। सो एक बार टेलीग्राम पे देख लेते हैं। सो फ्रेंड्स, ये देखिए मैंने आपको मॉर्निंग में जैसे ही मार्केट ओपन हुआ था एकदम वहाँ पर कोई भी स्टडी प्रोवाइड नहीं की थी, बट एक्चुअली जो कल प्रीवियस वीडियो था उसमें ये डिस्कस किया था कि यदि आप ओपन होते से जो भी कंडीशंस मैंने मार्केट की बताई थी वो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके थे कि फ्लैट ओपनिंग या गैप अप जो भी ओपनिंग थी और उसमें एंट्री बनाते हैं तो कैसे आपको अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करना है, कैसे टारगेट्स अचीव करने हैं। तो कुछ मेंबर्स ऑलरेडी मेरे अपडेट देने से पहले ही एंट्री ले चुके थे। सो सीख रहे हैं, मुझे इस बात की बहुत ज़्यादा खुशी है। सो देखिए मैंने आपको यहाँ पर 42,400 की पी थी, बाय मिस्टेक से सी मेंशन हो गया था और बहुत ही कम मार्जिन पे बहुत कम अमाउंट में हमें से परचेस करना था 65 to 75। और टारगेट्स मैंने यहाँ पर लिख दिए थे ऑलरेडी, जो टारगेट्स थे डबल एंड ट्रिपल फंड के थे। देखिए आप टारगेट्स पूरे अचीव हुए हैं और सेकंड टारगेट्स अचीव होने के बाद भी मैंने आपको ये मेंशन नहीं किया कि प्लीज़ एग्जिट करने का। वैसे आप एग्जिट कर सकते थे अपने अकॉर्डिंग, ये हर बार बोलने की ज़रूरत नहीं है, स्टॉप लॉस ट्रेल कर सकते हैं। उसके बाद देखिए कितना ज़्यादा जब हमारा फंड हो गया, ऑलमोस्ट काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में फ़ंड हो गया था जब भी मैंने आपको अपडेट दिया था। देखिए अभी भी मैंने यहाँ सी बाई की थी तब भी मैंने आपको बिल्कुल नहीं बोला। उसके बाद काफ़ी अमाउंट में जब हम इसको 4-5 गुना कर चुके थे तभी मैंने आपको बोला था 368 या 385 के समथिंग ये चल रही थी कि आप अपना जो प्रॉफिट है उसे बुक कर सकते हैं। ये देखिए, और ये आपने ये वाला वीडियो नहीं देखा है तो लिंक इसकी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, इस वीडियो को भी आप देख सकते हैं। बड़ी बड़ी कैंडल्स का फॉर्मेशन हुआ और बहुत अच्छा प्रॉफिट्स बना है। आप कल के सिनेरियो में देखते हैं कि कल क्या क्या हो सकता है। पहले इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ताकि हिस्ट्री भी आपको क्लियर विजिबल हो जाए और सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी क्लियर विजिबल हो जाए। यहाँ पर मैंने आपको प्रॉफिट बुकिंग की इसलिए बताया था, ये एक थोड़ी सी रेंज थी जहाँ पे मार्केट ने हल्का सा एक ग्रीन कैंडल बनाने का कोशिश की है ऊपर जाने के, बट सक्सेस नहीं हो पाया। ये एक सपोर्ट था बट ये सपोर्ट ने काम क्यों नहीं किया, ऑलरेडी ये 3 बार टेस्ट हो चुका है, 2-3 बार टेस्ट हो चुका है, तो अब तो ब्रेक होना ही था। इसके बाद में कब सपोर्ट मिल रहा है, थोड़ा सा हम टाइम फ्रेम को इंक्रीज कर लेते हैं तो हमें ईजिली समझ में आएगा। ये देखिए वन डे के टाइम फ्रेम में हमने इसको कर लिया है। अब जो मार्केट जिस पोजीशन पे खड़ी है उसको देखिए। अब ये जो सपोर्ट है अगर ये ब्रेक हो जाता, सबसे इंपॉर्टेंट हमें यही ध्यान रखना है, खुलते से अगर आप ट्रेड ले लेते हैं तो थोड़ा सा रिस्की ट्रेडर होगा। एज अ सेफ ट्रेडर हमें थोड़ा सा वेट करना है। अगर ये वाला जो लेवल है ब्रेक हो जाता है तो हमारे टारगेट्स अब वापस से जो है काफ़ी बड़े हो जाएंगे। 41,000 तक के टारगेट्स हम ईजिली अचीव कर पाएंगे। तो ये टारगेट्स मैं बता रही हूँ, आज जहाँ मार्केट ने क्लोजिंग दी है उसके बाद के टारगेट्स हैं। यदि स्टॉप लॉस ट्रेल करते हैं तो ये टारगेट्स हमें इजीली अचीव हो जाएंगे। एक बार इसको 15 मिनट के टाइम फ्रेम में अगेन ओपन कर लेते हैं। ये देखिए, आई होप कि ये आपको विजिबल हो रहा होगा।
अब जो है ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस काफ़ी दूर है। यहाँ पर देखिए ये लेवल यदि टूट गए फ्रेंड्स, तब आज जो क्लोजिंग दी है 41,600 के समथिंग दी है, तो 400-500 तक का मूव बैंक निफ्टी के लिए कोई ऐसा नहीं है कि इम्पॉसिबल है, क्योंकि जब आज हम देख चुके हैं कि 100 से 1,200 तक का मूव एक ही दिन में दे दिया, तो 500 तक के मूव हम इजीली कैप्चर कर पाएंगे। तब हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम में यदि हमने देखा, अभी देखा था, और एक वन डे के टाइम फ्रेम में देखा था, तो वन डे के टाइम फ्रेम में हमें टारगेट्स क्या अचीव हो रहे थे, 41,000 तक के लेवल्स, ये लेवल्स तक के हम टारगेट्स पी साइड लेके चल सकते हैं। बट कंडीशन ये है कि अब हमें स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए चलना है। यदि यहाँ से ये वाला जो बॉक्स है, अगर इसको बॉक्स पैटर्न बनाते हैं हम और ये ऊपर की साइड में ब्रेक होता है, वैसे इतने ज़्यादा चांसेस नहीं लग रहे हैं, तो फिर हमारे जो टारगेट्स होंगे यहाँ पर अगेन हम 100 से 200 तक के ही टारगेट्स लेकर चलेंगे, यानी 41,800, उसके बाद में 900 तक के लेवल, क्योंकि अगेन ये इंपॉर्टेंट लेवल हो जाते हैं। अगेन यहाँ से पुल बैक पूरा पॉसिबल हो सकता है। तो ये लेवल मार्क करके चलिए, क्योंकि देखिए यदि आपने प्रीवियस डे का वीडियो देखा होगा और उसके लेवल मार्क करके चलेंगे, तो बिना मेरे स्टडी के, बिना मेरे अपडेट के भी आपने अच्छा खासा प्रॉफिट आप जनरेट किया होगा। इसके बाद हम ऑप्शन चेन की एनालिसिस करेंगे। अब हम देखते हैं निफ्टी 50। तो निफ्टी में भी देखिए, निफ्टी में भी मैंने आपको क्या बताया था, 18,000 का लेवल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, वो जैसे ही ब्रेक हुआ उसके बाद देखिए ह्यूज फॉल। यहाँ से सबसे पहले तो मैं 100 काफ़ी दिनों से कोशिश कर रहा था उसे तोड़ने का, ये जैसे ही टूटा 18,000 तक का अच्छा खासा मूव मिला हमें। उसके बाद यहाँ पर काफ़ी देर, थोड़ी देर इसने टाइम स्पेंड किया, और उसके बाद 900 तक के लेवल हमें इजीली देखने को मिला, और फिर जैसा बैंक निफ्टी में था इसने थोड़ा सा ऊपर जाने की कोशिश की। अगेन इसमें भी एक बॉक्स पैटर्न का फॉर्मेशन हो रहा है। अब ये किस साइड में ब्रेक होता है डिपेंड इसके ऊपर करता है। अगर ये लेवल जो 17,900 का ये लेवल है, अगर ये ब्रेक हो जाता है तो नेक्स्ट टारगेट हमारा हो जाएगा 17,800, और उसके बाद हम 17,750 तक के टारगेट्स लेके चल सकते हैं निफ्टी में। अगर ये यहाँ से गैप अप ओपनिंग हो गई तो थोड़ी देर हमें वेट करना होगा कि मार्केट किस साइड प्राइस एक्शन कैंडल का फॉर्मेशन कर रहा है, नहीं बुलिश कैंडल या बिरिश कैंडल। बिरिश कैंडल का होगा तो हम उसके साथ ही एंट्री बना लेंगे, और छोटे छोटे पॉइंट्स के साथ में या तो स्कैल्पिंग करके चलेंगे या स्टॉप लॉस ट्रेल करते चलेंगे। यदि ऊपर निकलना स्टार्ट होता है तो अगेन 7,990 फर्स्ट टारगेट हो जाएगा, और इसे ब्रेक किया तब हम फिर 18,000 तक के लेवल मार्क करके चलेंगे। वैसे पॉसिबिलिटीज़ नहीं है, क्योंकि आज इतने ज़्यादा रेजिस्टेंस क्रिएट हो चुके हैं कि मार्केट इसे ब्रेक इजी में नहीं कर पाएगा। अब देखते हैं ऑप्शन चेन के अकॉर्डिंग क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो रही है, क्योंकि ऑप्शन चेन का जो डाटा है उसमें अभी भी ह्यूज सेलिंग क्रिएट हो रही है। तो पॉसिबिलिटीज़ यही है कि और थोड़ा बहुत मार्केट जो है हमें लोअर में देखने को मिल सकता है। ऐसे में जो है लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उनके लिए काफ़ी अच्छा समय होता है। ऐसे में एक स्विंग ट्रेड बनता है, तो यदि आप चाहते हैं तो मैं आपके लिए कुछ स्टॉक्स भी फाइंड आउट करूँगी जिसमें हम स्विंग ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि अभी मार्केट जैसे जैसे लोवेस्ट में जाएगा हम वहाँ पे स्टॉक्स को बाय करेंगे और कुछ ही दिनों में एक अच्छा खासा प्रॉफिट वहाँ पर। सो फ्रेंड्स, ओपन कर लिया हमने बैंक निफ्टी का डाटा। तो अभी देखिए 41,700 पे कितनी ज़्यादा अभी भी ह्यूज अमाउंट में कॉल राइटिंग हुई है। तो अब ये लेवल हमको कैसे मार्क करना है। ऑप्शन चेन का डाटा हमेशा सिमिलर नहीं होता है, ये चेंज होता रहता है। जो लेवल मैंने आपको दिए थे वो ऑप्शन चेन के अकॉर्डिंग दिए थे, उसके अलावा सिर्फ ऑप्शन चेन पे हमें डिपेंड नहीं रहना होता है। काफ़ी सारे और भी पॉइंट्स हैं जो मैं आपको कोर्स में सिखाती हूँ। यदि आप कोर्स परचेस करते हैं, यदि सीखना चाहते हैं तो बिल्कुल नॉमिनेट सी फीस है। इसके अलावा मैं कोई टिप्स प्रोवाइड नहीं करती हूँ, कोई पेड सर्विस मेरी नहीं है। जिसे भी कोर्स सीखना है, सारी स्टडी सीखना है कि लाइव मार्केट में हम कैसे ट्रेड लें, कैसे बड़े मूव को कैप्चर करें, तो ये सारी चीज़ें हम FII DIS की स्ट्रेटजी और उसके अलावा ग्रीक ऑप्शन या ऑप्शन ग्रीक जिसे कहते हैं, तो ये सारी चीज़ें मैं वहाँ पर आपको अपडेट लगातार प्रोवाइड करती रहूँगी। उसके अलावा आप देख सकते हैं 42,000 पर अभी भी काफ़ी ज़्यादा कॉल राइटर्स प्रेजेंट है। उसके अलावा 41,700 पे अगर ये लेवल ब्रेक हो गया तो फिर नीचे की साइड हमें रैली देखने को मिल सकती है। अगर 41,700 अबाव साइड में मार्केट इसके अबाव में निकलना स्टार्ट करता है तो फिर क्या है, थोड़ा सा हमें अप मार्केट में देखने को मिल सकता है। अब देखते हैं हम पुट साइड में क्या पॉसिबिलिटीज़ हो रही है। तो पुट साइड में भी आप देखेंगे अभी भी 41,700 का लेवल कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में पुट राइटिंग अभी यहाँ पर भर भर के हुई है, आप देख पा रहे होंगे। 41,700 पे नहीं है, सॉरी 41,500 पे पुट राइटर थे और 41,600 पे पुट राइटर, यानी 41,700 लेवल को उन्होंने छोड़ दिया है कि यहाँ से मार्केट गिर सकती है। अगर ये लेवल दोनों ही ब्रेक हो जाते हैं तो ये सारे के सारे पैनिक कंडीशन में आ जाएंगे, और जैसा हमें आज शार्प फॉल देखने को मिला है अगेन वैसा ही शार्प फॉल देखने को मिल सकता है। और फर्स्ट टारगेट आप लेकर चलिए 41,300, उसके बाद 200, देन 41,000 तक के लेवल ईजिली हम कैप्चर कर पाएंगे पी साइड में। अब निफ्टी का
यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि 17,900 सबसे ज़्यादा अभी भी कॉल राइटर्स हैं। उसके अलावा 17,950 पे भी काफ़ी ज़्यादा कॉल राइटिंग हुई है और सबसे ज़्यादा कॉल राइटर्स आपको देखने को मिल रहे होंगे 17,900। यानी इन्हें अभी भी इतना बिलीव है कि ये लेवल जो है ईजिली ब्रेक डाउन हो जाएगा और नीचे आराम से पोजीशन जाएगी, यानी इसके नीचे के लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं। पुट साइड देखते हैं। पुट साइड आप देखिए कि जो 17,900 है इस लेवल पर काफ़ी ज़्यादा पुट राइटिंग है। उसके अलावा 17,800, 850, तो जैसे ही ये लेवल्स ब्रेक होते हैं 850 तक का मान के चलिए, 50 पॉइंट्स कभी कभी साइडवेज होता है तो उसी में चले जाते हैं, हमें मोमेंट कैप्चर करने का मौका नहीं मिलता है। तो फिर ये सारे के सारे पैनिक हो जाएंगे और जैसे इस स्ट्राइक प्राइस को छोड़ेंगे तो फिर हमें इसमें भी एक 50 से 100 पॉइंट तक का एक शार्प फॉल देखने को मिल सकता है। तो फ्रेंड्स ये मैंने कोशिश की थी कि अपने साथ तो फ्रेंड्स एक मैंने छोटी सी कोशिश की थी कि अपना नॉलेज आपके साथ शेयर करूं, कल के मार्केट में क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। मेरा पर्पस सिर्फ एक ही है कि आप सीखें, लर्निंग करें और अपनी स्टडी को और बेहतर बनाएं। तो सीखते रहिए मार्केट सीखो के साथ। और अभी तक आप यदि फैमिली का हिस्सा नहीं बने तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए मार्केट सीखो के साथ और सीखते रहिए। थैंक यू।